अब सोचिए ना, आज़ादी के 75 साल बाद लगता है जैसे वैशाली में जातिवाद और सामंतवाद आज भी हावी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप प्रचार गाड़ी को घूमने नहीं देंगे एक राष्ट्रीय पार्टी के। ब्लेड मारा गया है पोस्टर पर, गाली गलौज की गई है, ड्राइवर को धमकाया गया है, ड्राइवर दहशत में है और वो गाड़ी छोड़कर चले गए हैं। तो अब बैकवर्ड समाज को सोचना है कि क्या वो फॉरवर्ड को वोट देकर जिताएंगे, जो लोग उनको गाली दे रहे हैं बैकवर्ड कहने पर। तो ये पूरे बैकवर्ड समाज को गाली दे रहे हैं ये लोग। बैकवर्ड अशोक महतो के साथ क्या हुआ मुंगेर में, कैसे क्या क्या किया गया उनके सामने, क्योंकि वो बैकवर्ड समाज से थे और ललन सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। अब वोट के चोट से बैकवर्ड समाज पूरे बिहार में देखिएगा बैकवर्ड जीतेगा, पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड है। हम तो चुनाव इसलिए लड़ने हैं कि वैशाली में 75 साल से कोई बैकवर्ड नहीं जीता है। तो गाली देने दीजिए लोगों को, अभी तो हमला भी होगा, गाली भी देंगे, अभी देखिएगा क्या क्या होता है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं और वोट से वैशाली की जनता ऐसे लोगों को हराएगी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बरुराज विधानसभा में बीएसपी के प्रचार रथ पर कुछ लोगों ने हमला किया, बदतमीजी किया और जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ शब्द का प्रयोग किया। तो शंभू कुमार सिंह जी जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े वैशाली से, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर क्या कहेंगे, प्रचार रथ पर हमला हो रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है। अब सोचिए ना, आज़ादी के 75 साल बाद लगता है जैसे वैशाली में जातिवाद और सामंतवाद आज भी हावी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप प्रचार गाड़ी को घूमने नहीं देंगे एक राष्ट्रीय पार्टी के। ब्लेड मारा गया है पोस्टर पर, गाली गलौज की गई है, ड्राइवर को धमकाया गया है, ड्राइवर दहशत में है और वो गाड़ी छोड़कर चले गए हैं। आज वो ड्राइवर नहीं आया, नहीं आए। सोचिए। तो जो कार्यकर्ता थे उस गाड़ी के साथ, उन्होंने बताया है कि जो बैकवर्ड शब्द लिखा है उस पर गाली कर दी। कौन है बैकवर्ड का नेता? तो सर बैकवर्ड शब्द से क्या दिक्कत हो रही है? बैकवर्ड तो इस देश का 85-90% लोग बैकवर्ड हैं। हम लोग पिछड़े समाज के लोग हैं। मायावती जी बैकवर्ड समाज से हैं, मान्यवर साहब बैकवर्ड समाज से, मोदी जी भी कहते हैं मैं बैकवर्ड हूँ, लालू यादव भी बैकवर्ड हैं। तो लालू यादव को गाली है। रामविलास जी भी बैकवर्ड है, रामविलास जी को गाली। तो 90% इस देश को गाली है जो बैकवर्ड समाज है। प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। तो अब बैकवर्ड समाज को सोचना है कि क्या वो फॉरवर्ड को वोट देकर जिताएंगे, जो लोग उनको गाली दे रहे हैं बैकवर्ड कहने पर। बैकवर्ड तो हमारा संवैधानिक नाम है ना, ये तो जाति नहीं है। हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो SC ST OBC बैकवर्ड के नाम पर, दलित के नाम पर। तो ये पूरे बैकवर्ड समाज को गाली दे रहे हैं ये लोग। तो बैकवर्ड को समझना है। बैकवर्ड अशोक महतो के साथ क्या हुआ मुंगेर में, हमला हो रहा है उनके गाड़ी, कैसे क्या क्या किया गया उनके सामने, क्योंकि वो बैकवर्ड समाज से थे और ललन सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। अब यहाँ के बैकवर्ड समाज को सोचना है कि वो बैकवर्ड रहेगा या गाली खाएगा। छटपटाहट दिख रही है क्या उन लोगों में? छटपटाहट तो 90% बहुजन समाज अब जग गया है। सोचिए, अब बहुत लंबी लड़ाई नहीं है, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। अब वोट के चोट से बैकवर्ड समाज पूरे बिहार में देखिएगा बैकवर्ड जीतेगा, पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड है। सवाल है कि मुन्ना शुक्ला कल जीत जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बीना देवी तो घोषित रूप से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मेरी लड़ाई तो सिर्फ बीना देवी से है ना। मुन्ना शुक्ला का तो कहीं चर्चा तक नहीं है। हम तो चुनाव इसलिए लड़ने हैं कि वैशाली में 75 साल से कोई बैकवर्ड नहीं जीता है। तो गाली देने दीजिए लोगों को, अभी तो हमला भी होगा, गाली भी देंगे, अभी देखिएगा क्या क्या होता है। सर जो शख्स बदतमीजी कर रहा था वो ये भी बोल रहा था कि मुन्ना शुक्ला हारे या जीते, बट ये रथ दोबारा आना नहीं चाहिए, प्रचार रथ मेरे गांव में तो तोड़ दिया जाएगा। हाँ, वो ज़माना गया। अभी तो चुनाव आयोग को देखना है, बैकवर्ड समाज को देखना है कि क्या हम लोग को इसी तरह से गाली गलौज किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। चुनाव पहले तो लोग चुनाव ही नहीं लड़ने देते थे, बूथ लूटते थे, वोट नहीं डालने देते थे। लेकिन ये लोकतंत्र है, संविधान की चक्की है, महीन पीसती है। तो पूरे बैकवर्ड समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस हमले के बाद, क्या करना चाहिए? पूरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब सबको सोचना चाहिए। देखिए, हम लड़ने क्यों आए हैं? हम लड़ने आए हैं उन तमाम राजनीतिक दलों में जो दलित पिछड़ा युवा हैं, जो दरी बिछाता है, जो 90% आबादी बैकवर्ड समाज की, बीजेपी हो, RJD हो, सपा हो, बसपा हो, मायावती जी की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, वहाँ ज़्यादा वोटर कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में दलित जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है वो पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। इस देश में राजनीति का पैसाकरण हुआ है, पैसे का खेल वेल बना दिया गया है। आपके पास पैसा है तो आप पार्टी में भले न रहिए, झंडा कभी ना उठाइए, आप पैरासूट से सीधे टिकट ले आइए खरीद के। मुन्ना शुक्ला किस पार्टी में थे? बीना देवी जी ने घर तोड़ दिया था, रामविलास जी का परिवार बांट दिया था। पैसा के दम पर टिकट ले आते हैं लोग। सवाल है कि वो लोग जो पार्टी में झंडा उठाते हैं, जो जान देते हैं, जो लाठी खाते हैं, जो अपना जीवन देते हैं किसी भी राजनीतिक दल में,
वो कैसे लड़ेंगे चुनाव? पैसा कहेगा आपके पास नहीं है। तो मैं वही लाइन खींचने आया हूँ। जैसे मैंने मीडिया खड़ा किया मोबाइल से, देश का सबसे बड़ा बहुजन मीडिया, मैं राजनीति भी वैशाली के जनता के दम पर साबित करूँगा कि पैसा वाला ही चुनाव नहीं जीतेगा। जो सामाजिक काम करेगा, जो समाज का आंदोलन आगे बढ़ाएगा, जो लोगों की दुख तकलीफ में शामिल होगा, जो सेना के जवान, सोचिए पिछले बार मोदी जी के खिलाफ एक सेना का वो पेशरा जवान लड़ रहा था, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। यहाँ मैं चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं, जो समाज का काम करते हैं, जो गरीब गुरबा का आंसू पोंछते हैं, वो लोग चुनाव जीते। और जो पैसा का खेला वेला चल रहा है बंद हो। लालू यादव कोई पैसे वाले परिवार से थे, रामविलास जी, मायावती जी, मान्यवर साहब, इन लोगों ने बड़ी लाइन खींची ना राजनीति में। तो वो जो ख़त्म हुआ है पिछले 10-15 साल 20 साल में कि पैसा वाला ही चुनाव जीतेगा, उस लाइन को भी तोड़ना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुजन महापुरुष और बहुजन दलों से भी लोग चुनाव जीत सकते हैं बिहार इस में। घटना से जो नफरत दिखाई दे रहा है, करेक्ट, ये रथ और ये जो नाम बहुजन है, ये जो नीला झंडा, इसका जो नफरत दिखाई दे रहा है, इससे बहुजन समाज को क्या सीखना चाहिए? वो लोग कह रहे हैं कि रथ भी आ जाएगा तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये बहुजन बैकवर्ड शब्द नहीं होना चाहिए। तो इस घटना से क्या सोचना चाहिए? और आरोप भी लगाया जो कार्यकर्ता उस गाड़ी में, तो उन्होंने कहा है कि जिस समाज से मुन्ना शुक्ला है उसी समाज के लोग वो थे। तो क्या सीखना चाहिए सर इस घटना? देखिए, वो तो हम लोग को तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। आरक्षण न होता तो नौकरियां नहीं थी। हमारे पुरखों के साथ के तो हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। अब तो लोकतंत्र है, डरने वाले लोग नहीं हैं। बैकवर्ड समाज वोट के चोट से बदला लेगा। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, और वोट से वैशाली की जनता ऐसे लोगों को हराएगी। सर 2-3 दिन के लिए इंटरप्शन हुआ, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, अभी कैसे हैं? हाँ, माता जी का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, राकेश यादव की देखरेख में इलाज चल रहा है। और सब लोग की दुआ है, साथ है, वरना मेरी क्या औकात है। इसलिए माता जी तेज़ी से बेहतर कर रही हैं, ऑब्जर्वेशन में भी रहीं। अब वो संडे और मंडे को क्लियर हो जाएगा कि उनका ऑपरेशन कैसे अब होगा। आप बिहार आ गए, लगातार अब होगी काम? हाँ हाँ बिल्कुल, अब 10 साल से काम ही कर रहे हैं। पहली बार 16 तारीख को माता जी की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। पहली बार 10 साल में हुआ है। तो समाज के लिए पत्रकार था तो पत्रकार की भूमिका में हूँ और रहूँगा भी। राजनीति में आया हूँ तो राजनीति की भूमिका भी चलती रहेगी। ये चुनाव वाला जो प्रक्रिया है, अब शुरू लगातार होंगे, अब इसमें इंटरप्शन? नहीं नहीं, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा, पत्रकार हूँ, गरीबों की आवाज़ उठाऊँगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पूरी बातचीत पर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।